वो बिहारी इधर कोई इज्जत ही नहीं है। 20 साल से तो नीतीश को कोई छोड़ ही नहीं रहा। अब यही तो सबसे बड़ी पागलपंती बिहार के अंदर बंदों का है। वो तो शुरू से ही चोर है, वो तो पहले ही बना था, जंगल राज बना गया था। अब थोड़ा नीतीश आया तो थोड़ा सफाई किया, ये भी घुसखोरी पे लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, इन दिनों लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो जोरों पर है और हम लगातार अलग अलग बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, बिहार के मुद्दे समझ रहे हैं। आखिर बिहार में किन मुद्दों पर बिहार की जनता वोट डालेगी? सुजीत पासवान। हाँ जी। एक चीज़ बताइए, बिहार में मुद्दा क्या है इस बार का, समझना चाहता हूँ मैं। मुद्दा यही है कि जो जीतता है ना सर, एक बार जो जीत लेता है वो आता ही नहीं कभी मुड़ के देख ले, चाहे बाढ़ आए, चाहे आग लग जाए, चाहे किसी को पेंशन मिले ना मिले, किसी को नौकरी ना मिले। अब नौकरी के लिए दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, उसके लिए धक्के मुक्के खाना पड़ता है। अब जहाँ पे भी काम करो वहाँ पे अगर कोई एक बिहारी अगर आ गया तो वहाँ के जैसे दिल्ली का लोग हो चाहे पंजाब का लोग हो, वह बिहारी कह के बुलाता है, वह बिहारी कह के बुलाता है। यही हम लोग को गलत लगता है कि अगर हमारे बिहार में अगर फैक्ट्री होगा, रोज़गार मिलेगा, अगर नौकरियां होगी, हम लोग पढ़ लिख के हम इंटर किए हैं, इंटर करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर नौकरी मिलता तो हम लोग काम करते हैं। तो कभी आपने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है जब हम बाहर निकलते हैं, तो कभी सरकार के ऊपर गुस्सा आया आपको कभी? हाँ सर, सरकार के ऊपर तो गुस्सा क्यों नहीं आता है सर, सरकार तो बहुत खराब सरकार है। अपने मनपसंद सरकार को क्यों नहीं चुनते आप? अब की बार तो नया सरकार आया है जनस्वराज, जो कि पलायन की बातें करते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, वहाँ से जो बाहर में काम करते हैं उसको गांव में ही काम दिलाएंगे, गांव में ही फैक्ट्री होगा, उसके लिए उसको भी चाहते हैं, अभी उसे ही बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर। नहीं, अभी तो नया आया है, कोई बी टीम नहीं है सर। वो सब जो जिसका बात कर रहे हैं आरजेडी का, वो तो शुरू से ही चोर है, वो तो पहले ही बना था, जंगल राज बना गया था। अब थोड़ा नीतीश आया तो थोड़ा सफाई किया, ये भी घुसखोरी पे लग गया। अभी कोई भी काम कराने जाओ तो बिना घुस का नहीं होता है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पोस्ट, कुछ भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तेजस्वी यादव कह रहे कि हमारी सरकार जब बनी थी, जब गठबंधन में आए थे एनडीए के साथ, कह रहे कि हमने कई लाख नौकरियाँ बिहार के लोगों को हमने दी है, जब नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन में आए थे। अगर सर नौकरी मिल जाता, हम इंटर किए हैं, 12 पास हैं, तो अगर वहीं पे नौकरी मिल जाता तो यहाँ पे किस लिए आते सर, ये बताइए आप। अगर वहाँ पे रोज़गार मिल जाता, अगर कोई कंपनियाँ होती, कोई फैक्ट्री होता, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, प्राइवेट क्यों ना हो, तो वहाँ पे काम करते हैं ना। वहाँ पैसा कोई है ही नहीं कि जाओ काम करने का लायक हो। नीतीश कुमार की सरकार भी रही पिछले कई सालों से है, तो क्या नीतीश कुमार ने इन मुद्दों पर कभी काम नहीं किया? रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य। वो तो सिर्फ सड़क बनाए हैं, जो जहाँ सड़क थे वहाँ हाईवे बनाए हैं, सड़क बनाए, गलियों में सड़क बनाए हैं, बस उसका यही एक काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं किया। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा तो फिलहाल अभी जैसे पहले चल रहा है वैसे अभी भी है, सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं है। नहीं। तो प्रशांत किशोर को आप पसंद करते हैं, उसका मुख्य वजह क्या है? क्यों लोग, बिहार की जनता उनको पसंद करती है, क्या वजह है? वो जब से आए हैं पलायन की बात करते हैं कि हमारे जो है, हम बिहार के लिए आए हैं, बिहार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे बंदे कमाने जाते हैं, 33 लाख लोग जो है बाहर कमा रहे हैं, वो सब गांव में ही करे, गांव में ही फैक्ट्री बनवाएंगे, और इसी के लिए उसको जो है हम लोग मान रहे हैं अभी। तो इन सारे मुद्दों को जो आप बता रहे हैं, क्या वो प्रशांत किशोर ही हल कर सकते हैं बिहार में? हाँ, अभी तो फिलहाल एक ही है, और अभी तो किसी का मुंह से सुना नहीं आज तक कि मैं फैक्ट्री लगवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा। जब से ये आया है तभी से बोल रहा है कि मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहे हैं। तो बिहार का मूड प्रशांत किशोर की तरफ झुका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। बिहार में चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे इस बार? मुद्दा यही है, मेन चीज़ तो रोजगार बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में तो कोई शिक्षा भी तो मतलब कुछ भी नहीं, सरकारी स्कूल में जाओ कुछ भी न, टीचर है, बच्चे जाते रात में खत्म कहानी, कुछ सब कुछ समझ। बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है तो बिहार के अंदर ही है। बिहार के अंदर है? हाँ, तो सरकार होने के नाते आप कह रहे हैं? हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा। सबसे ज़्यादा करप्शन बिहार के अंदर ही है। हम तो यही चाहते हैं बस मुद्दा, अब बिहार के अंदर कोई भी आए, कोई नई पार्टी आए, कोई नई पार्टी मतलब? हाँ, जैसे अभी जो नए खड़े हुए हैं फिलहाल प्रशांत किशोर जो है, उनका हम सोच रहे इस बार को। उनकी पार्टी का नाम क्या है? उनकी चंद स्वराज जो है, आपको याद भी है सब चीज़? याद है उसको, उनका चीन चाप है, स्कूल का बस्ता, सब याद है मेरे को। इसी बताइए, कैसे विश्वास है कि प्रशांत किशोर कर पाएंगे कि नया चेहरा, नई पार्टी? अभी देखो, मान के चलो मैं हूँ, जैसे मेरी उम्र 30 साल है, मेरे बच्चे भी हैं, हम चाहते हैं क्या 5 साल कोई सरकार बदलती रहे, जब भी काम होगा। अब वही 20 साल में वही सरकार वापस आती रहेगी, तो काम थोड़ा होगा, वो तो काम नहीं हो पाएगा ना। फिर तो
हम चाहते हैं हर 5 साल में सरकार चेंज कर दो। अच्छा, हाँ, 20 साल से तो नीतीश को कोई छोड़ ही नहीं रहा। अब यही तो सबसे बड़ी पागलबंदी बिहार के अंदर बंदों का है। अभी हम देखो यहाँ पर खट्टर काम करते हैं, बिहार से मैं भी यहाँ पे आया हूँ, 1200 किलोमीटर यहाँ से बिहार है, मैं भी यहाँ क्या करने आया हूँ, कमाने आया हूँ। आज यहाँ बिहार में फैक्ट्री होती, मैं भी बच्चे रखता नहीं रखता। फिर अच्छा, बिहार से आप यहाँ पे आए, कह रहे हैं कि कमाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा कभी फील होता है कि हम बिहार से चल के इतना दूर आए हैं? आपके साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है? सबसे मैं बताइए, देखो अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं ना, वो बिहारी इधर कोई इज्जत ही नहीं है। अब भाई हिंदुस्तान से बाहर है क्या हम हिंदुस्तान से बाहर है, हम भी तो बिहार के अंदर ही हैं, हम बाहर तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये भाई जैसे हमारे हो गए, ये भी रहने वाले सारे सब, ये सब देखो सभी सब बिहार के बंदे हैं। क्यों? इसी चक्कर में ये मुद्दा सबसे मैंने यही चाहिए। तो क्या सरकारें काम नहीं कर रही इस पे, पलायन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे? भाई साहब करनी तो कब की कर लेती है। 20 साल इसने राज लाल ने करा, 20 साल इसने नीतीश ने काम करा, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। अभी साहब ट्रेन के अंदर जाओ, खच भर के आ रही, खच भर के आ रही ट्रेनें, खाली बस ट्रेनें फ्री करवा दो बस। तो भाई काम तो फ्री करवाओ, काम तो फ्री करवाओ कम से कम।